सीमा की फैमिली सीमा को हिंदुस्तान भेजने में मुलव्विस थी। इस चीज़ के तमाम सबूत मिल चुके हैं। कौन कौन से सबूत हैं, कैसे सबूत हैं, आइए देखिए इस वीडियो में। और हाँ, थोड़ा सा एक और बात भी कर दूं यार, ये देखिए इतना पसीना आ जाता होता है। वीडियो को लाइक तो कम से कम कर दिया करें। ये आप देख लें, ये पसीना है। आज मैं इस तरह के कपड़े पहन के आया हूँ जिनमें पसीना नज़र नहीं आता, लेकिन इनमें भी नज़र आ रहा है। इतनी यहाँ पे गर्मी है यार, लाइक कर दिया करो। चलो अब वीडियो देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज नई अपडेट नई चीज़ों के साथ एक बार फिर से मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। अब तक की कौन कौन सी नई अपडेट्स हैं, आखिर कौन सी अपडेट है जो न्यू होगी। दरअसल सीमा की फैमिली की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा था कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हैं। और शायद अब सीमा की फैमिली की तरफ से कोई बयान ना भी आए। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब सवाल किया गया कि आपको इस बात का पता चल गया था कि सीमा हिंदुस्तान चली गई है, उसके बावजूद आपने रिपोर्ट को दुरुस्त नहीं कराया। दर्ज तो आपने कराई थी मिसिंग रिपोर्ट, लेकिन उसको दोबारा इसको दुरुस्त क्यों नहीं कराया आपने? इसकी क्या वजह थी? और पता चल चुका था, बातें सामने आ चुकी थी, और पहले ये बातें सामने आ चुकी थी, रिपोर्ट बाद में कराई गई है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, रिपोर्ट बाद में कराई गई है, हिंदुस्तान चली गई है सीमा, पता चल गया है, उसके बाद रिपोर्ट कराई गई है। उसके बावजूद फिर क्या हुआ है? रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि हमने किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी, किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करानी। क्यों कहा गया? सीमा की फैमिली इस बात का जवाब देने से अभी तक कासिर है, जवाब नहीं दे रही। इस बात को वो घुमा देते हैं और कह देते हैं कि सीमा जो है वो खुद ही इस चीज़ का रिस्पांस दे, खुद ही बताए कि क्या हुआ था। और जो एजेंट है जो अभी हाथ लगा है, जो कि अभी तक नहीं बताया गया, इसके बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि कोई पकड़ा भी गया है कि नहीं, लेकिन एक बंदा पकड़ा गया है जिसकी वजह से सीमा की फैमिली की तरफ से पिछले कोई 2 हफ्तों से बयानात आ रहे हैं। पहले एक आंटी का बयान आया, और आंटी के बयान के बाद अब ये वाला बयान आ चुका है जो आपने देखा। और इन तमाम बयानों को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जैसे सीमा की फैमिली मजलूम हो। लेकिन अगर इस तरह की मजलूम फैमिली होती, जिस तरह की बातें अब तक सामने आई हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि रिपोर्ट को दुरुस्त नहीं कराया गया, इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई? और क्योंकि मुतलका इदारे जो होते हैं, जब तक कहेगी नहीं, फैमिली नहीं कहेगी कि हमारा कोई बंदा मिसिंग है, तो और रोका भी जा रहा हो, तो कैसे सही से अपनी इन्वेस्टिगेशन को करेंगे? किया गया था ये सब कुछ, और हैदर भाई के जो वालिद साहब हैं उन्हीं की सरपरस्ती में ये सारा कुछ कराया गया, और बताए बगैर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मुझे इतना कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है इन तमाम चीज़ों की, तो मुझे साथ ले गए हैं और साथ में बस मुझे ये बता दिए कि हाँ वो आप यहाँ पे अंगूठा लगा दें और यहाँ पे साइन वगैरह कर दें और हो गई रिपोर्ट। और बताया ना जाए कि रिपोर्ट में लिखा क्या गया है, बस ये बताया गया। और हैदर भाई के जो वालिद साहब हैं वो बेचारे शरीफ से सिंपल से बंदे हैं, उनको लगा कि बस रिपोर्ट हो गई है। लेकिन ये हैरान थे, परेशान भी थे कि भाई रिपोर्ट हो चुकी है, रिपोर्ट होने के बावजूद अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या हम इस काबिल नहीं हैं, क्या हम इस कंट्री के शहरी नहीं हैं कि रिपोर्ट करने के बावजूद कोई ना पूछने आया है, ना इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है, सब कुछ बंद का बंद है। तो जब रोशन अली अजीम साहब हैदर भाई के घर गए, यानी कि हैदर भाई के वालिद साहब के घर गए, क्योंकि जो हैदर भाई का घर था वो तो बिक चुका, सीमा ने कब का बेच दिया, तो जो हैदर भाई के वालिद साहब का घर है वहाँ पे जब रोशन अली अजीम साहब गए और जाके फिर पुलिस स्टेशन गए हैदर भाई के वालिद साहब को लेके, और पुलिस वालों ने बताया कि सर इन्होंने खुद ही रोका था कि आपने जो है मिसिंग रिपोर्ट सिर्फ लिखनी है और कार्रवाई कोई नहीं करनी, तो इसलिए फिर हमने तो कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा था। शायद इनको लगता होगा कि हमारी जो फीमेल गई है वो वापस खुद ही आ जाएगी, तो हक्के बक्के रह गए। हैदर भाई के वालिद साहब पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए कि यार ये क्या, हमने तो ऐसी कोई रिपोर्ट कराई नहीं जिसमें हमने कहा हो कि आपने जो है इसकी तफ्तीश वगैरह नहीं करनी या इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करनी, ढूंढना नहीं है, जांच पड़ताल नहीं करनी कि हमारी औरत कहाँ पे है। होता ये है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ से कोई बंदा मिसिंग हो गया है, मुतलका थाना जो यहाँ पे लग रहा होगा उस थाने में रिपोर्ट कराई जाएगी। वो थाना क्या करेगा, पूरे पाकिस्तान में उस रिपोर्ट को घुमा देगा। तस्वीर है अगर हमारे पास, तो वो पूरे जितने भी पाकिस्तान के थाने हैं सब में चली जाएगी और ढूंढा जाएगा। और उम्मीद है अगले कुछ दिनों में वो बंदा मिल जाए। तो ये चीज़ नहीं कराई गई थी। ये चीज़ होती है, अगर बंदा फिर भी ना मिले तो जो उसका रिकॉर्ड होता है, कॉल हिस्ट्री का रिकॉर्ड, अब तो व्हाट्सएप का भी रिकॉर्ड मिल जाता है, तो कॉल हिस्ट्री का रिकॉर्ड सारा चेक किया जाता है,
मैसेजेस का रिकॉर्ड सारा चेक किया जाता है। और इस तमाम रिकॉर्ड को देखने के बाद जितनी भी डिटेल्स होती हैं उनको कलेक्ट करने के बाद फैसले किए जाते हैं कि ये बंदा होगा कहाँ पे। इस तमाम रिकॉर्ड को तो देखने ही नहीं दिया गया, क्योंकि रोक दिया गया था ना। जब रोक दिया गया फिर कहाँ से डाटा सामने आता। अब इस तमाम डाटे को सही से देखा जाएगा, क्योंकि पहले जो ये मिसिंग की रिपोर्ट कराई गई और इन्वेस्टिगेशन हुई अपने तौर पे हुई जो हुकूमत करती होती है, और उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए। अब बाकायदा कह दिया गया है कि आपने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है। रोशन अली अजीम साहब ने पुलिस स्टेशन में भी और जो मुतलका इदारे बाकी होते हैं उन तमाम में भी रिपोर्ट कर दी हुई है। और अब बहुत जल्द जितने भी लोग मुलविस थे, एक का तो कहा जा रहा है कि पकड़ा जा चुका है, इन्वेस्टिगेशन भी उससे हो रही है, और वही बंदा है जिसने बताया है कि फैमिली भी इन्वॉल्व है। उसके बाद से ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। और रोशन अली अजीम साहब भी जब गए थे और पता चला था कि थाने में तो रिपोर्ट ही अलग तरीके से कराई गई है, तो उस वक्त भी बातें सामने आई थी। तो तमाम बातों को देखा जाए तो फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। घर भी 2 महीने पहले बेचा गया था, मतलब कि जो लोग इन्वॉल्व थे उनको इस चीज़ का यकीन था कि इसको हम इंडिया भेज सकते हैं। अगर यकीन नहीं था तो वो घर क्यों बिकवाते, बाद में बिकवा सकते थे, बाकी चीज़ें हो सकती थी, काफ़ी कुछ हो सकता था ना। तो घर बिकवाया गया। ये जो बंदा भी इन्वॉल्व है, जिसने भी सीमा को इंडिया भेजा है, वो पहले भी बंदे भेज चुका होगा। ये बात कंफर्म है, आप माने या ना माने। जब रिपोर्ट्स सामने आएंगी, बातें खुलेंगी, तो ये वाली बात डेफिनेटली खुलेगी कि इस बंदे ने ऑलरेडी 30, 40, 50 बंदे, पता नहीं इससे भी ज़्यादा बंदे भेजे हुए हैं। तो सीमा को भी भेजा गया है, सीमा से पैसे भी लिए होंगे, ये बात तो नहीं है कि नहीं लिए होंगे। और हो सकता है कि जो सीमा वहाँ पे बातें कर रही है कि मेरे पास जब मैं आई हूँ पैसे नहीं थे, तो हो सकता है कि इसमें सदाकत हो। सदाकत इस चीज़ की हो कि इसने पैसे तो सारे एजेंट को दे दिए हों, और आगे से झूठ बोल रही हो कि जब मैं आ रही थी तो मुझसे पैसे छीन लिए गए थे पाकिस्तानियों की तरफ से। जब इससे पूछा गया था कि पाकिस्तान ने आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, फिर भी आप पाकिस्तान को गालियाँ दे रही हो, क्यों ऐसा कर रही हो, तो आगे से इसने जवाब दिया था कि एक तो मैं जज्बात में आ गई थी, दूसरा वहाँ के लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझसे मेरे पैसे छीन लिए थे जब मैं आ रही थी। रोका यार। दरअसल यहाँ पे एक जानवर खड़ा हुआ है, शोर करी जा रहा था, जिसकी वजह से जानवर के पास आके खड़े हो गए हैं। मैं आपको जानवर दिखाता हूँ, ये खड़ा हुआ है, इसकी वजह से शोर हो रहा था, तो मैंने सोचा है कि इसके पास जाके खड़े हो जाते हैं ताकि ये शोर करे ही ना। तो हमारी क्या बात हो रही थी, बात क्या हो रही थी, अच्छा तो मैं ये बात कर रहा था कि सीमा ने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, उसका सीमा ने कुछ इस तरह से जवाब दिया था कि मुझे क्योंकि पाकिस्तान में तंग किया गया, मुझसे पैसे छीने गए, तो इस वजह से मैंने ऐसा किया था। हालांकि हकीकत ये थी कि इसने अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए और गैर कानूनी तरीके से जाने के लिए ये सब कुछ किया था। यही वजह थी कि उसके पैसे या तो ख़त्म हो गए या फिर ये झूठ बोल रही है। क्योंकि स्टेटमेंट किसी की भी कोई आए, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इसने झूठ ही बोला होगा। हो सकता है कि कोई सदाकत हो, लेकिन सदाकत घुमा फिरा के भी हो सकती है, पैसे कहीं और लगे हों, तो इसके पैसे कहीं और ही लगे थे। इसके अलावा जो फैमिली इसका साथ दे रही थी, उसके क्या हकाइक हैं, क्या चाहती थी, किस वजह से भेजा, ये बातें तो भी खुलना रहती हैं, और ये बातें खुलेंगी भी। जब खुलेंगी तो सब कुछ सामने आएगा और आप भी देख के हैरान रह जाएंगे। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि AP सिंह पहले जिस तरह से नारेबाजी कराता था, जिस तरह की इसकी स्टेटमेंट्स आया करती थी, अब वो थोड़ी सी डाउन हो गई हैं। डाउन होने की वजह भी यही है कि अब पाकिस्तान से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और विदेश मंत्रालय के पास भी डॉक्यूमेंट्स जा चुके हैं, बाकी मुतलका इदारे भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, चाहे हिंदुस्तान के हों चाहे पाकिस्तान के हों, और दोनों तरफ से जो डेवलपमेंट है इस केस के ऊपर अब हो रही है। पहले कॉन्फिडेंस दिलवाया गया था सीमा की तरफ से AP सिंह को कि कोई पीछे आने वाला नहीं है, मैंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि मेरी फैमिली ने जो केस कराया है जाके उसमें यही लिखा है कि मिसिंग ज़रूर है, लेकिन हमने केस इसको आगे नहीं बढ़ाना, बस इसको इधर ही छोड़ें, बस लिख लें कि हमारा जो बंदा है वो मिसिंग है। रोशन अली अजीम साहब अपने तमाम कामों को छोड़ के इस वक्त इसी काम पे लग गए हैं, जिस तरह से AP सिंह हिंदुस्तान में अपने तमाम कामों को छोड़ के सीमा के पास आ रहा है, जा रहा है, और जो सचिन बेचारा है उसको कह रहा है कि भाई थोड़ी देर के लिए साइड पे जा, थोड़ा काम है, इन्वेस्टिगेशन करने दे कैसे आई है। तो जो यहाँ पे है रोशन अली अजीम साहब, मेरा नाम भी रोशन है, तो वो क्या कर रहे हैं कि जितनी भी कोशिश होती है उनसे वो कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द या तो हिंदुस्तान में हम चले जाएं अपने केस को लड़ने के लिए, या फिर जो इसका तरीक़ाकार होता है, क्योंकि कानून है हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी, दोनों कंट्रीज़ में कानून है, तो उस कानून के मुताबिक इस केस को लड़ा जाए। हिंदुस्तान में इस केस के जल्द अज जल्द सॉल्व होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये केस इस वक्त फुल हाईलाइट हुआ पड़ा है, और ये हो नहीं सकता कि एक चीज़ हाईलाइटेड हो और उसको कानून के मुताबिक सॉल्व ना किया जाए। तो इसको कानून के मुताबिक ही सॉल्व किया जाएगा। AP सिंह और जो सीमा हैदर है, इन्होंने TRP के लिए अपना बहुत कुछ किया है,
लेकिन ये भूल गए थे कि बात खुल सकती है। इस वजह से पाकिस्तान में भी तो ये बात खुलेगी, कोई वकील आगे ना आ जाए, कोई चीज़ इस तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन ना की जाए। तो इन्वेस्टिगेशन करने पे चीज़ें सामने आई हैं, चीज़ें फौरी तौर पे सामने आई हैं। बेचारे इतने नुबड़े थे, ये पबजी का एक वर्ड है नूब, ये बेचारे इतने नुबड़े थे कि इन्होंने काम को सही से किया ही नहीं और अब पकड़े जाएंगे बड़े इजी तरीके से। जैसे ही सीमा की फैमिली, जो कि अभी ये शो करा रही है कि सीमा के साथ कनेक्शन नहीं है, तो फिर अगर कनेक्शन ना होता तो इन्होंने ये केस के साथ ऐसे दगड़ बगड़ नहीं करना था, बल्कि इसको सही से जाने देना था। तो जैसे ही ये बात सामने आएगी कि सीमा की फैमिली को उठा लिया गया है और जेल में से ही शायद इनका कोई इंटरव्यू भी आ जाए, तो सीमा की फिर हालत देखिएगा, फिर इसकी हालत देखिएगा, फिर ये सारा कुछ उगलेगी कि हुआ क्या था। तो बस इसी बात के साथ आज की वीडियो को एंड करता हूँ, ये आपको बात बताते हुए कि रोशन अली अजीम साहब इस वक्त पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। जितने भी मुतलका इदारे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं चाहे वो इंडियन हैं, सबके साथ राब्ते में हैं। जैसे ही चीज़ें सामने आएंगी आपके साथ वैसे वैसे हम शेयर करते रहेंगे। और अब डेली बेसिस पे चीज़ें सामने आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि आज आई है अब हफ्ता पूरा इंतज़ार करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से अब आगे की तरफ बढ़ रही हैं। पहले यह था कि 2 महीने तक एक ही चीज़ रुकी हुई थी, बस इधर से भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता था कि कुछ हुआ है, और उधर से भी बस लड़ाइयाँ ही पड़ रही थी, लड़ाइयों के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।